तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम हो गया मेरे व्लॉग में आपका। और जल्दी से हो चुकी हूँ मैं तैयार, क्योंकि मुझे जाना है जिम और बाहर पड़ी हुई है फॉग गाइस। बिल्कुल दिल नहीं करता फॉग में जाने का, लेकिन अगर अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है तो जाना पड़ेगा जिम। बाहर के हालात आपको दिखाती चलूँगी और आज जिम में भी दिखाऊंगी मैं क्या वर्कआउट कर रही हूँ। तो जल्दी से चलते हैं जिम। और हो चुके हैं हम तैयार और ऊपर पहनना पड़ेगा एक हैवी अपर ताकि मैं गर्म रह सकूँ। तो अभी हम बाइकिया को बुलाते हैं क्योंकि मैंने जाना है बाइक पे, क्योंकि अभी पैदल चल के नहीं जा सकती, ठंड नहीं ज़्यादा है। जल्दी पहुंचना है जिम और जल्दी से हिट करनी है, क्योंकि थोड़ी देर में पड़ जाएगा अंधेरा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और मैं उठी हूँ आज लेट। तो चलकर आपको बताती हूँ कि जिम में वर्कआउट कैसे करते हैं और ये वीडियोस किस तरह बनाई जाती हैं। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि फरियाल हुसैन के नाम से है, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का आपको पता चलता रहे। ओहो हो, और एक चीज़ तो मैं भूल ही चुकी हूँ, ज़रा मेरे बाल देखिएगा। ये नहाने के बाद आप लोग अगर सुबह उठ के देखें, दूसरे दिन ही आपके बालों में से ऐसा ऑयल निकलता है, लेकिन उससे आपकी काफ़ी अच्छी लुक भी आती है। लेकिन ये ऑयल ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंने ऑयल लगाया हुआ है। मैंने ऑयल नहीं लगाया हुआ, ये बालों से ऑयल निकला हुआ है। और सर्दियों में आप जब भी गर्म पानी से नहाते हैं, दूसरे दिन ही आप बाल देखेंगे फ़ौरन से इसी तरह के हो जाते हैं। लेकिन इससे स्टाइल बहुत नाइस बनता है, एक बेनिफिट हमारा भी है इसमें। और एक और चीज़ आपको बताती हूँ, ये आपने अपर देख रहे हैं जो मैंने पहना हुआ है, इसके ऊपर फुल हेयर्स है मेरी किटी के। जहाँ पर भी जाओ, कपड़ों के ऊपर, ब्लैंकेट के ऊपर, सोफ़ों के ऊपर, कहीं पर भी बैठो, मुंह में जा रहे हैं इसके हेयर्स ही हेयर्स हैं। सफाई कर के मैं थक चुकी हूँ और महक भी थक चुकी है, लेकिन ये बाल कहीं भी नहीं जा रहे, इतने हेयर्स उसके गिरते हैं। ये खाने में भी जा रहे हैं और रज़ाई के ऊपर भी पड़े हुए हैं, बेड पे भी। इसलिए हमने इसका कमरे में आना बेचारे का बंद कर दिया। अब हम उसे थोड़ा टाई करके रखते हैं, बाल बहुत शरारतें करता है। लेकिन अब कपड़ों का क्या किया जाए, इस तरह के कपड़े पहनकर जिम जाने पड़ते हैं। फुल हेयर्स के साथ भरे हुए, ये कोई हाल नहीं है। और जनाब मैंने अपर पहन लिया, आप लोग देख सकते हैं, फुली खुद को कवर कर लिया, क्योंकि सर्दी बहुत है, क्योंकि प्रिकॉशंस तो लेनी ही पड़ती हैं। और उसके बाद जिम हिट करेंगे। आज मैंने बैक हिट करनी है और आप लोगों को बताऊँगी कि डेड लिफ्ट करते हुए किस तरह आपका पोस्चर होता है, और असल में जो रील्स बनाई जाती हैं वो किस तरह बनाई जाती हैं, परफेक्शन किस तरह लेकर आते हैं। और अदरवाइज़ के एज अ व्लॉगर या एज अ जिम ट्रेनर आप लोग जब वर्कआउट होते हैं, आप कितने फेड अप होते हो और कितने डीमोटिवेट होते हो समटाइम, किस तरह मोटिवेशन आती है आप में और किस तरह दूसरों को आप मोटिवेट करते हो रील्स बना, वो भी आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी ज़रूर। और जनाब मैं जिम में इंटर हो चुकी हूँ और यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं होता है। और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं हर जगह भागी जाती हूँ और सोचती हूँ कि ये मशीन भी मेरी है, ये मशीन भी मेरी है, और मुझे वर्कआउट करने का बहुत मज़ा आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं, को दिखाते हैं जो ब्लूपर्स होते हैं, किस तरीके से वीडियोज़ बनाई जाती हैं। और इसके साथ साथ अगर जिम में अच्छे मिरर्स ना हो तो मज़ा नहीं आता, आप अच्छी वीडियोस नहीं बना सकते, क्योंकि बाद में आपको मिरर में अपने आप को देखना पड़ता है। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ वार्म अप के लिए। वार्म अप करने के बाद आपके साथ आपके साथ मैं सेट्स भी चलिए शेयर करूँगी। तो कहीं भी जाओ उस वक्त सबसे पहले मुझे अपना ट्राइपॉड सेट करना पड़ता है, तो मैं ट्राइपॉड सेट कर रही हूँ, लेकिन इसको अच्छे एंगल पे रखना ये सबसे बड़ा मसला होता है। ये भी मैं सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद वार्म अप स्टार्ट करते हैं। इससे क्या हो गया, और चलें जल्दी से हम सेट लगाते हैं और अभी देखते हैं कि किस तरीके से हमारे सेट जाते हैं। वार्म अप का आप स्टार्ट करते हो, ओहो इसको क्या हो गया, मशीन को सेट करना पड़ेगा। ये तो नॉर्मली जिम की रूटीन में शामिल है, ये चीज़ें छोटी मोटी होती रहती हैं, बस आपने डिसहर्ट नहीं होना। बस ये 1 2 3 ये गई अभी ख़त्म होने वाली है, इतना वार्म अप फरियाल थोड़ा बस कर दो, आहिस्ता, क्योंकि कोई देख नहीं रहा, नहीं तो पूरे तरीके के साथ सेट लगते हैं। अभी हम वापस आ गए, कैमरे को बंद करते हैं। ओहो जनाब, अब मैंने अपर उतार दिया और जल्दी से गई हूँ अपने दूसरा सेट करने के लिए, जो कि मैंने प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने 1 2, जैसे कि रोनी कॉलमैन मैंने ही बनना है। आज तो मैंने जिम को तोड़ फोड़ के रख देना है, आज मैंने बैक की एक्सरसाइज करनी है। जल्दी से हम वार्म अप को फिनिश करते हैं, उसके बाद डेड लिफ्ट की बारी। डेड लिफ्ट करते हुए आप देखना मैं डेड ही ना हो जाऊँ। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद समझ आई कि यार अच्छे से करना था, नहीं तो प्रॉपर तरीके से आपको फील नहीं आने वाली।
और अभी मुझे करनी है डेड लिफ्ट। और सबसे पहली बात तो कि अभी हम जिम में आते हैं, सबसे पहले हम ओवर साइज़ कपड़े पहन कर आते हैं और फिर उसके बाद हम उनको जो है रिमूव कर देते हैं और उसके बाद अपने सेट स्टार्ट करते हैं और हम बिल्कुल डीमोटिवेटेड होते हैं। उसके बाद ये होता है कि किसी की एंट्री होते ही जिम के अंदर पहले तो हम जो परफॉर्म कर रहे होते हैं बेटर नहीं कर रहे होते, किसी को देखने के बाद आप जो सेट परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, इतने अच्छे से परफॉर्म करते हैं कि आपकी सारी फॉर्म्स जो नहीं है निकल के आ रही होती हैं। अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि पहले हम वर्कआउट कैसे करते हैं और उसके बाद किसी को देखने के बाद हम अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेटर करते हैं। और जो पोज निकल कर आ रहे होते हैं शीशे के सामने, जैसे कि हमने तो बड़ी हैवी लिफ्टिंग कर ली है और एक ही दिन में हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे और थोड़े से अच्छे पोजेस भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे डेड लिफ्ट करनी है, इस बार को नीचे रखना है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और आप लोग देखेंगे कैसे परफॉर्म करती हूँ डेड लिफ्ट्स में यहाँ पर। और जल्दी से भाग कर जाती हूँ, बार को नीचे उतारती हूँ। मैंने कैमरा सेट कर दिया, अभी इसको नीचे रखते हैं और जल्दी से वेट लगा लेते हैं ताकि जल्दी से हम अपना वार्म अप कर लें। और वेट उठाते ही मैंने जल्दी से लगा तो लिए, लेकिन मुझे दूसरा वेट नहीं मिल रहा था, उसको ढूंढने के लिए मुझे आगे पीछे जाना पड़ा। और उसके बाद आकर मैं आप लोगों से बात भी करती हूँ। और हाँ मुझे वेट मिल गया, नज़र आ गया। जल्दी से जल्दी वेट लगा लेते हैं और जल्दी से कैमरे में जो नहीं है रिकॉर्ड कर लेते हैं कि किस तरह आज हम वार्म अप करने लगे। और फिर मज़ीद बातें आपके साथ होती रहेंगी। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, जल्दी से जाएँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती जनाब, एक स्यापा हो ना। और अभी भी मुझे दूसरे वेट्स ढूंढने हैं क्योंकि ये इतनी हाइटेड नहीं है, जिस वजह से डेड लिफ्ट करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मुझे वेट्स के नीचे वेट्स रखने पड़ते हैं, तो ये भी करना था मुझे। और फिर उसके बाद मैंने दूसरे वेट्स उतारे और जल्दी से जाके दूसरी साइड पर रख दिए, क्योंकि अब जो अगला कारनामा मैं करने लगी हूँ ना, वो आप लोगों को बताने लगी हूँ कि डेड लिफ्ट करते कैसे हैं। डेड लिफ्ट करते करते मेरी अपनी कमर से चुक निकल आनी है और मुझे भी पता है कि अच्छे से परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल है। और पता नहीं यहाँ पर मैं क्या बोली जा रही हूँ। अभी आपको जाके दिखाते हैं कि सेट किस तरह परफॉर्म करते हैं, परफेक्शन क्या होती है, नॉन परफेक्शन क्या होती है। लेकिन देखते देखते आपको भी समझ आ जाएगी कि पहले सेट में मैं क्या कर रही हूँ। और अगर मेरी बैक राउंड होती है तो इट्स मीन कि मेरे में परफेक्शन नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से करने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद आपको डेड लिफ्ट आती है और डेड लिफ्ट करते करते आप लोग खुद डेड हो जाते हैं। और ये देखिए पहला सेट, वाह फरियाला, आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। अब आप देखेंगे कितने रेप्स में कर रही हूँ, 1 2 3 4 5, जितने रेप्स आप आराम से कर सकते हैं उसको परफॉर्म करें और उसके बाद रेस्ट करें, 1 मिनट का ब्रेक लें और फिर उसके बाद हम दोबारा वापस आते हैं और आपको परफेक्शन दिखाते हैं, नॉन परफेक्शन दिखाते हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पर आप दिखा देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके बाद हम वेट इंक्रीज़ करने वाले हैं। उसके बाद तो मेरी बैक ने ख़त्म हो जाना है, मर जाना है, घर जाकर होना क्या है ये मुझे खुद नहीं पता, और महक ने मुझे मसाज भी नहीं करना। और यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं हैवी प्लेट्स लग चुकी है और मैं जा रही हूँ परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पर तो मेरी कमर की माँ बहन एक हो जाएगी। अभी देखते हैं अच्छे से परफॉर्म कर पाते नहीं। ओह हो जैसे पता नहीं, पहले रेप में मेरा जो बैक है वो हल्का सा राउंड हो जाता है और फिर बाकी 2 3 4 5 6 जितने रेप्स जाते हैं बहुत ही स्मूथ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से परफॉर्मेंस जा रही है। ये क्योंकि वीडियोज़ बन रही है, रील्स बन रही है, तो परफेक्शन तो होगी। अदरवाइज से बाद में आपको जो सेट दिखाने वाली हूँ ना, उसमें आप मेरी राउंड बैक भी देखेंगे कि 60 kg से 70 kg पे आपकी बैक किस तरह जाती है। और यहाँ पर मैडम के अनोखे न्यारे नखरे, ये बेल्ट उठाकर ले आई और दिखाना चाहती हैं कि इनकी वेस्ट इतनी छोटी है। ये भी एक उनके लिए जो बेनिफिट है जो सबके सामने बताना चाहती हैं। इनकी वेस्ट इतनी छोटी है कि इनको किसी किस्म की बेल्ट नहीं आती, उनके लिए स्पेशल बेल्ट बनाई जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं इसको उठा के दिखाने का और लगाने का। ओहो अब मैडम ने हैवी वेट लगा लिया और जो दोबारा से जा रही हैं डेड लिफ्ट करने के लिए, आपको परफेक्शन दिखाने के लिए। और सबसे पहले आपको दिखाएंगी इम्परफेक्शन जो कि लोग करते हैं और राउंड बैक के साथ किस तरह डेड लिफ्ट की जाती है। और नॉर्मली मोस्टली बंदे जो हैं जिम में इसी तरह डेड लिफ्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी इसी तरह डेड लिफ्ट की थी। 60-70 kg पर आप इसी तरह लगते हैं और आप लोग देखेंगे कितनी बैक मेरी राउंड है। और पहले तो मैंने सेट करने की कोशिश की है। हैवी वेट जाने के लिए आपको अपने आप को अच्छे तरीके से एंगल में लेकर आना पड़ता है, अदरवाइज़ आप लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। ये आपने देखा है, ये इनकरेक्ट है। और जल्दी से मैं आपको दूसरे सेट करके बताऊंगी कि उसमें कितनी परफेक्शन आती है। क्या पता मेरे में परफेक्शन ना हो। परफेक्शन आती है आपको बार बार प्रैक्टिस करने की, अदरवाइज़ आपकी बैक जो है ना रह जाएगी, फिर डॉक्टर और फिजियोथेरेपी करवाते रहें। और ये मैडम के इस सेट को परफॉर्म करने के लिए बड़ी बहादुरी के साथ बड़ा सेट अपने आप को किया है और बड़ी कोशिश के साथ ऊपर उठाने लगी हैं। ये पोजीशन ले ली, ये मैडम ने पोजीशन ले ली। ओहो हो राउंड हो गई बैक। और आप देखना लैंडिंग कितनी स्मूथ है। बस एक करने के बाद ही थक चुकी हैं और फिर दोबारा से सोच रही हैं कि उठाऊँ कि ना उठाऊँ। और यहाँ पे डेड लिफ्ट करते करते बहुत ऊंची आवाज़ आ रही थी, ज़ोर से नीचे वेट लग रहे थे, तो नीचे मैट रखने पड़े और मुझे फिर जल्दी से एक रैप करना था। और मैं देख रही थी कि कितनी परफेक्शन आ सकती है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ आती है। आपके सामने फिर दोबारा से परफॉर्म करने लगी हूँ हैवी वेट के ऊपर। मैं एक बार फिर से इसका सेट को उठाएंगे और ये मैडम ने पोजीशन ले ली, बहुत अच्छी तरीके से ऊपर गई और ये नीचे गई और लैंडिंग हो चुकी मैडम की। और मैंने यहाँ पे सोच लिया था कि मैंने पहले उस एंगल से दिखाया, अब इस एंगल से दिखाएं तो 1 रैप तो बनता ही है। पूरी कोशिश के साथ, परफॉर्मेंस के साथ पूरी तरीके से मैंने अपने एंगल को बेटर किया और इसके बाद पूरी फोर्सफुली उठा के ये चीज़ ये स्मूथ लैंडिंग और डन हो गया जी।
और इतने सेट करने के बाद भी मैडम बाज नहीं है और दोबारा से मैदान में कूद चुकी हैं और दोबारा से एक रैप करने की कोशिश कर रही हैं। वाह 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 उठा रही है और आगे पीछे देखते हुए किसी ने देखा नहीं तो जल्दी से जाकर कैमरे को बंद कर देते हैं, भाई किसी ने भी नहीं देखा। और अब वेट लिफ्टिंग करने के बाद मसला आ जाता है कि अपने वेट्स को री-रैक करना, और ये सबसे बैड हैबिट है कि आप लोग किसी जिम में जाएं और दोबारा से वेट को री-रैक ना करें, तो वो किसने आके कर रहे हैं। आप इतने डिसिप्लिन वाले हैं, लेकिन जिम में आके आप अपने डंबल्स को, अपने बार्स को, अपने प्लेट्स को री-रैक नहीं करते हैं कि वो उनकी ड्यूटी है। जो जिम को चला रहे हैं, ऑनर्स में जो काम करने वाले रखे हैं, वो अगर उठाएं तो दैट्स बैड। तो जल्दी से हम उनको री-रैक करते हैं और उसके बाद हम ऊपर चलते हैं और बाकी की एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे एफिशिएंसियाँ दिखाते हुए जल्दी से मैं भागती हुई गई और अपने जितने भी वेट्स हैं उनको रीचेक कर रही थी। और इतनी मुश्किल से मैंने 20 kg की प्लेट्स को उठाया और लगा दिया, क्योंकि अक्सर जिम में ऐसा होता है कि प्लेट्स थोड़ी छोटी होती हैं, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही स्टक हो गई थी और मुझे फोर्सफुली इतनी मुश्किल से बाहर के अंदर से प्लेट्स को निकालना पड़ा। पहले तो मैंने बहुत कोशिश की, पहले तो मैं देख रही थी कोई देख रहा है तो शायद कोई मेरी हेल्प कर दे, लेकिन कोई ऐसा बंदा था ही नहीं खुदा का जो आके मेरी हेल्प करता, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना पड़ा खुद ही। और फिर क्या हो सकता था, क्योंकि मैं अकेली जो आई थी और खुद ही ये चीज़ें करनी पड़ती। एंटेना और साफ़ सफाया हो गया, कोई अच्छी नसीहत भी देनी पड़ती है। और अभी हम जिम के 2nd फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ पे सारी मशीनरी पड़ी हुई है, अभी यहाँ पर अंधेरा है। लेकिन गाइस आप लोग इस बात को समझें कि हर दिन एक जैसा नहीं होता कि आपके पास सेम एनर्जी हो और सेम वेट्स आप लिफ्ट कर सकते हैं। आज डेड लिफ्ट दिखाने का आपका पर्पज़ यही था कि जो आप लोग रील्स में देखते हो और जो परफॉर्मेंस आप देखते हो इतनी बेटर है, वो इतनी प्रैक्टिस के बाद आती है और 10 बार हमें रील्स बनानी पड़ती हैं। अदरवाइज सम टाइम आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, कभी आपने अच्छा खाया नहीं होता, कभी आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही होती हैं, तो अच्छे से वेट लिफ्टिंग नहीं होती है। तो अभी आपको दिखाऊंगी कि जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो हम किस तरीके से करते हैं। और दूसरे फ्लोर पे आते ही मैं हैरान होकर रह गई कि इस जिम का किसने इनको बता दिया। और फिर मैंने परफॉर्म करना था लैट पुल डाउन, दूसरी साइड पे दूसरे बंदे लगे हुए थे, उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि इस साइड पे कर ले। मैंने कहा नहीं मुंह बनाते हुए नहीं मैं दूसरी साइड पे कर लेती हूँ। और फिर ये मैंने स्टार्ट कर ली 1 2 1 2 1 2। वार्म अप तो हो जाए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि नेक्स्ट सेट में मैं किस तरह परफॉर्म कर रही हूँ। अब हैवी भी जाना था, इसके बाद मुझे मसला आ रहा था कि ये इतनी नीचे क्यों है, इसकी पता नहीं क्या चीज़ें ख़राब की हुई थी और उन्होंने कोई सेटिंग नहीं की हुई थी और मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी कि सीट क्यों नहीं सेट हो रही। चलो छोड़े, हमें क्या। और ये आ गया मेरा 2nd सेट जिसको मैंने हैवी लेकर जाना था। सीट तो मेरी ऊपर हो नहीं सकी, मैंने कहा चलो थोड़ा हैवी चलते हैं। और दूसरे भाई को देखें वो बिल्कुल आराम से जो है बैक को जो है हिट कर रहे हैं और मुझे देखें कितने शोर शार से जल्दी जैसे कि मुझे जो नहीं घर जाने की पड़ी, मेहमान आए हुए हैं घर पे, मुझे जाके चाय बनानी हो, रिश्तेदारों के सामने रखनी हो। और बस ये हो गया मेरा सेट और जल्दी से जाके कैमरे को बंद करते हैं। इस एक्सरसाइज़ को मैं आराम से परफॉर्म करूंगी आपके सामने। और जल्दी से इस बॉटल को नीचे रख देते हैं, जो कि मेरे हस्बैंड की वेबसाइट पे अवेल है, fadihusain.com से आप लोग भी ख़रीद सकते हैं। और अब जल्दी से पोजीशन लेते हुए हम बैठ जाते हैं, इसे कहते हैं सीटेड बैक रो। और जल्दी से रोप को अपनी तरफ खींचते हैं और 90 के एंगल पे हम आ जाते हैं और फिर अच्छे से बैक को परफॉर्म करते हैं और लैट्स को अच्छे से हिट कर लेते हैं। तो ये स्टार्ट हो गया 1 2 3 4 5। फुल स्ट्रेच के साथ मैंने इसको परफॉर्म किया है और फिर इसके बाद हमें छोड़ देंगे। तकरीबन 8 से 10 रैप करने के बाद मैं इसे छोड़ दूंगी, अदरवाइज सम टाइम में इसके 12 रैप्स भी कर सकती हूँ। अब ये होगी है डन और इसे हम जल्दी से ख़त्म करते हैं और उठ जाते हैं। और जनाब सोचा कुछ मैंने ऐसा ही था कि वर्कआउट करूँगी और आप लोगों की ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन आज जिम में पता नहीं क्यों इतना रश हो चुका है और बाहर तो फॉग पड़ी हुई है। आप लोगों को साथ में मैं दिखाती भी हूँ और बिल्कुल थक चुकी हूँ। इसका मतलब कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा, ये क्या बात हुई यार। आप सबको डिस्टर्ब नहीं कर सकते जिम के अंदर शोर करके कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो नाइस नहीं लगता। हर कोई अपना अपना वर्कआउट कर रहा है, लेकिन हर एक के पास जाकर उसको खामोश करवा कर ब्लॉग करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप मौसम की सूरत हाल देखें तो ये हालात है फॉग के, इतनी फॉग पड़ चुकी है और मैं जिम के बाहर खड़ी हूँ, रश लगा हुआ है नीचे, आप लोग देख सकते हैं। और वो सामने रहा ठंड का समा, अभी फॉग कम हो गई है, तो जल्दी से फिनिश करते हैं वर्कआउट को और फिर खाना खाते हैं। और अभी नीचे मैं थोड़ी देर पहले ही ज्ञान देकर आई हूँ कि अपने वेट्स री-रैक कीजिए ताकि दूसरों के लिए ट्रबल क्रिएट ना हो। यहाँ पर देखिए कितना इनकन्वीनियंस कॉज किया गया और मैं यहाँ पे वेट उतार रही हूँ और मुझसे वेट नहीं उतरे क्योंकि बंदा इतना थक चुका होता है, मेरे नेल्स टूट चुके हैं वेट्स लिफ्टिंग करते करते, और बंदा करे भी क्या। यहाँ पे मैं मुश्किल से मैंने यहाँ पर वेट उतारे और उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे सेट को और फिर बंदा कुछ कह भी नहीं सकता।
और अब मैं चली अपने सेट की तरफ और ये एक्सरसाइज करते हुए मेरी जान जाती है और मेरा दम घुटता है। जैसे ही मैंने चेस्ट को पैड के ऊपर रखा और जैसे ही पोजीशन ली, बस मेरा सांस रुकने पड़ा। आप लोग देख सकते हो जैसे कि मैं कितनी मुश्किल से इसको परफॉर्म कर रही हूँ। सम टाइम यही होता है कि दिल नहीं करता परफॉर्म करने का, लेकिन फिर बंदा सोच के हो इतनी प्रोटीन खाने के बाद भी आप आके परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर करना क्या है, क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ का जिसमें आप हैवी वेट लिफ्ट ना करें, तो मज़ा नहीं आएगा। तो फिर मैंने जल्दी से अल्लाह करके इसे डन किया और सोचा शुक्र है खुदा कि मैंने इसको परफॉर्म कर लिया अच्छे से। जब टी पार ऑफ करो ना तो आपकी चेस्ट पे ऐसा वेट आता है, ऐसा वेट आता है तो सांस रुक जाती है। और पता नहीं किसने इतने वेट लगा के रखे हुए थे, मुझे आगे उतारने पड़े। बिल्कुल अच्छी बात नहीं, हमारे लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं। तो अब बारी आ चुकी है रिवर्स बैक फ्लाई की, तो हम जल्दी से इसको परफॉर्म करते हैं क्योंकि मुझे जल्दी पड़ी थी घर जाने की, क्योंकि अंधेरा पड़ चुका था बाहर और मुझे खाना भी खाना था और अपनी प्रोटीन इनटेकिंग भी टाइम कर सकते। और ये देखें मैडम कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है। ये 1 हो गया जी, बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं और अच्छे से एंगल लेकर वो बैठ चुकी हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि पहले ही मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो चुकी थी और इतनी वीडियोज़ डिलीट करने के बावजूद मेरे फ़ोन का दिमाग ख़राब हो चुका है, लेकिन वो फिर भी मुझे मेमोरी शो नहीं कर रहा था। तो उसके बाद यही था कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से बनाया और आपको दिखाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। और प्लीज़ जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, जो कि फरियाल हुसैन के नाम से है। और इस एक्सरसाइज के बाद मैडम चल पड़ी हैं पुल ओवर्स करने के लिए केबल के साथ और जल्दी से पोजीशन लेते हुए ये 1 2 3 जल्दी परफॉर्म कर रही हैं। बस इन्होंने इतना ही परफॉर्म करना है आज और जल्दी से बाकी वो एक्सरसाइज भी कर लें जिनका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बस ऐसे ऐसे आपने परफॉर्म करना है। आप जैसे जिम में बंदे देखें, बस आप वो एक्सरसाइज करें कि आपसे ज़्यादा एक्सरसाइज किसी को नहीं आती। ये एक्सरसाइज मैं मामूली तौर पे करती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे कहाँ से याद आ गई और मैंने सोचा क्यों ना बैक को मज़ीद ज़्यादा हिट कर लिया जाए, ताकि सबको ये भी पता चले कि यार इसको कितनी एक्सरसाइज आती हैं। और ये देखें कितने अच्छे से मैं परफॉर्म किए जा रही हूँ, हिट किए जा रही हूँ। और इसके बाद देखें इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट टाइम मैं कभी परफॉर्म ही नहीं करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा जो एक्सरसाइज परफॉर्म करती हूँ उन्हीं को लेकर चलती हूँ, जो कि बेसिक्स हैं, ना कि मैं इस तरह की फैंसी एक्सरसाइज नहीं करती। और ये बातें ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मजाक चलता रहता है साथ साथ। और यहाँ पर मैं ऐसे भाग रही हूँ जैसे मेरी गाड़ी छूट रही है। जल्दी से डंबल्स उठाए और मैं सामने खड़ी होगी। ओहो मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ। ये बाइसेप लगाई, ये 1 2 3 जल्दी लगाती जा रही हूँ ताकि मेरा बाइसेप पंप हो जाए और मैं आप लोगों को दिखा सकूँ वाह फरियाल कितने अच्छे से परफॉर्म करती है। और उसके बाद नखरे करते हुए आपने बोतल उठा के बैठ जाना है, आगे पीछे देखना है और पानी को अच्छे तरीके से पीना है और दिखाना है आपसे ज़्यादा हार्ड वर्कर तो है ही कोई नहीं। और फिर स्ट्रेंजर्स की तरह आगे पीछे देखना है कौन कौन आपको देख रहा है, वाह। और फिर आपने इसके साथ ये शो करना है कि आप इससे भी हैवी जा सकते हैं। बेशक आपकी अंदर से जान निकल रही हो, लेकिन आपने परफॉर्मेंस 10/10 देनी है और सबके सामने अच्छे से परफॉर्म करते हुए अपने बाइसेप्स को पंप कर लेना और दिखाना है कि वाह फरियाल कितनी हार्ड वर्कर है। एक स्वेट का कतरा भी आपको नज़र नहीं आया होगा, लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग है। एक बार फिर से जिम को दिखाते हुए हम नीचे चलते हैं कि बहुत बार काट चुका है और रश भी बढ़ता जा रहा है। और फिर थोड़े एक्शन के साथ नीचे होते हैं कार्डियो करने के लिए अपने ट्राइपॉड को उठा के, और जिम में वो तमाम एक्सरसाइजेस करते हैं जिनका आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिन एक्सरसाइज का आपके साथ कोई कंसर्न नहीं है कि आपको सारी एक्सरसाइज आती हैं। वीडियो में आप वो भी देखेंगे। और फिर हम कार्डियो को कैसे भूल सकते हैं, ट्रेडमिल दिखानी भी ज़रूरी थी और वो मैंने आपको साथ साथ दिखा भी दी है। और फिर ट्रेडमिल पे चढ़ जाएं और जल्दी से अपनी वीडियो बना दें कि आप लोग बहुत डिसिप्लिन वाले बंदे हैं। और यहाँ पे अपना ट्राइपॉड सेट कर लें और जल्दी से शीशे के आगे जाएं और 2-3 पोज करें कि आज आपने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और जल्दी से जाते हुए अपने हस्बैंड का चोरी किया हुआ अपर जल्दी से पहन लें, क्योंकि बाहर ठंड बहुत है और यही आपको कवर करेगा। बस जल्दी से इसको पहनते हुए 2-3 पोज करें कि यस आज तो मज़ा ही आ गया जिम में। और इसके साथ साथ अपना ख्याल भी रखें। और दूसरी बात ये भी बताते चलूँ कि इस व्लॉग में की गई जितनी भी बातें हैं वो सिर्फ मजाक के तौर पर हैं, इसको अपने लोगों ने सीरियस नहीं लेना। ये एज अ व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया एज अ फन इंटरटेनमेंट के लिए। और बस अब जिप बंद नहीं हो रही और उसके बाद मैं अपना मफरल उठाऊँगी और अपने आप को अच्छे से पैक करूँगी। और उसके बाद जो 2-3 पोजेस होंगे वो आप लोगों के लिए हैं कि लड़कियाँ जिम में जाकर शीशे के आगे क्या परफॉर्म करती हैं और क्या देख कर खुश होती हैं। और ये देखने के बाद ही मैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ, 2-3 पोजेस और हो जाने चाहिए। और जिम करने के बाद मैं सैफरॉन चलेगी और मुझे बहुत ही डेजर्ट्स के जो है मेन्यू दिए गए, लेकिन मेरा बहुत दिल था कुछ खाने का, लेकिन मैंने अपने पे कंट्रोल किया क्योंकि मैं फुल डाइट पर हूँ। और खाना आ चुका है मेरा, जो कि कैशू नट चिकन है। और जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो कि फरियाल हुसैन के नाम से है। मुझे अपनी दुआ में याद रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।